मेरे प्यारे भाई नमस्कार। आप पिछली कक्षा में देखे थे कि पूरा सिलेबस डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नंबर सिस्टम्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखे होंगे कि पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट था, तो जिसे हिंदी में बोला जाता है इकाई अंक। इकाई अंक तो पहले जानेंगे इकाई अंक कौन कौन सा होता है। तो आप इकाई अंक देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा इकाई अंक और नहीं होता है। किसी भी प्रश्न का इकाई अंक 0 से लेके 9 तक का ही होता है। तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से आता है इकाई अंक का। तो पहला क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे 24 प्लस 25 है, ठीक है। आप इनको जोड़ेंगे तो 24 प्लस 25 कितना हो रहा है, 49 हो रहा है। तो आप मान लीजिए छोटा नंबर है तो आप जोड़ रहे हैं, अगर बड़ा नंबर होता तो फिर आपको टाइम लगता। तो उसके लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको पूछा जा रहा है इकाई अंक, तो सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे, इकाई अंक ही जोड़ेंगे। तो देखिए इकाई अंक कितना है इसका 4, इसका कितना है 5, तो 24 और 25 कितना हो गया, तो 49 हो जाएगा। लेकिन इकाई अंक और पूरा टोटल नंबर नहीं जोड़ना है बल्कि इकाई अंक जोड़ना है। तो बोले 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 9। आंसर कितना 9। दूसरा देखेंगे, मान लीजिए 26 प्लस आपको जोड़ना है 27, बोले कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोले कि इकाई अंक को देखना है सिर्फ। तो 6 है इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक कितना है 7 है, तो 7 6 कितना हो गया 13। तो जबकि हो रहा है 13 तो इकाई अंक कितना हो रहा है 3। सिर्फ इकाई अंक को कंसिडर करना और किसी भी अंक को कंसिडर नहीं करना है। जोड़ने के बाद 2 अंक आ गया तो सिर्फ इकाई अंक देखेंगे कितना आ रहा है। मान लीजिए और दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 101 प्लस 102, इसको जोड़ेंगे तो चलिए देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है 1, इसका इकाई अंक है 2, तो बोले 2 1 कितना हो गया 3, इसका इकाई अंक कितना हो गया 3। अच्छा जोड़ वाले में ये देख लिए। अब घटा वाले में देखिए, मान लीजिए घटाते हैं 26 माइनस 25, तो ये सिंपल है तो घटा लेंगे कि 26 माइनस 25 1 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा नंबर रहे तो फिर कैसे करेंगे, तो थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा कि करना कैसे है। तो आप लोग यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से जोड़ में किए। तो आपको जो इसमें क्या करना है, तो इकाई अंक इसमें देखेंगे कि 1 6 है, इसमें क्या है 5 है, तो 6 में से घटाना है 5 को, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 1। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले हम, तो दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 786 है, अगर इसमें से घटाना है आपको 702, तो 702 घटाना है तो बोलेंगे 786 में 702 घटाना है, तो फिर भी मुश्किल हो रहा है। तो आपको इकाई अंक ही कंसिडर करना है, इकाई अंक को ही घटाना है। तो बोले 6 में से 2 जाएगा कितना आ रहा है 4, तो इकाई अंक कितना हो गया 4, आंसर 4। अगर मान लीजिए 6 नंबर, तो मान लीजिए 786 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें घटाना है कितना 708, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है 6 और यहाँ पे इकाई अंक कितना है 8 है। तो जबकि 6 ये छोटा है और इसे बड़ा है, तो इसमें घटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे एक पैचा ले लेंगे। तो यहाँ पैचा ले लेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8, तो हो गया कितना इकाई अंक 8। तो मेरे भाई इसी तरह से क्वेश्चन आता है और उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप देखेंगे गुने वाले में क्या होता है, तो गुने वाले में यहाँ पे देखिए, गुने वाले में देखेंगे तो बोले 24 गुना 25, तो 24 गुना 25 करेंगे तो कितना आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 24 गुना 25 करना मुश्किल हो रहा है। तो इसमें भी वही तरीके लगाना है, सिर्फ इकाई अंक को ही गुणा करेंगे। तो इकाई अंक कितना है इसका 4 है, इसका कितना है 5 है, तो 5 गुना 4 करेंगे कितना आ रहा है 20, तो इकाई अंक कितना दिख रहा है तो 0 हो गया आंसर। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले, 25 गुना आपको करना है 26, तो मुश्किल हो रहा है करना, तो फिर वही काम करेंगे,
करेंगे क्या, तो इकाई अंक इसका कितना है 5, इसका कितना है 6, तो बोले 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो आ रहा है कितना 0। ठीक है, तो आप तीसरा देखेंगे, मान लीजिए आपको 27 गुना 26 गुना 25 करना है, तो बोले ये मुश्किल है कि नहीं है, तो मुश्किल जब है तो आपको करना क्या है, इकाई अंक को कंसीडर करना है। तो इकाई अंक यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इन तीनों को मल्टीपल करना है। 7 6 कितना हो गया 42। अब 42 हो गया तो फिर छोड़ देना है 4 को, अब 2 बच रहा है इकाई अंक, 2 फिर गुना करेंगे तो 2 गुना 5 कितना हो रहा है 10, तो इकाई अंक कितना हो रहा है 0। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न मान लीजिए 938 दिया हुआ है, 556 दिया हुआ है, 556 दिया है गुना 557 दिया हुआ है। ठीक है, आप बोलिए इतना इतना बड़ा गुना करना संख्या का मुश्किल होगा, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको इकाई अंक को सिर्फ गुना करना है। तो इकाई अंक को गुना करेंगे तो 8 6 के कितना हो गया 48, आ रहा है इकाई अंक कितना यहाँ पे 8, फिर 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 से कितना आ रहा है 56, तो 56 आ रहा है, तो इकाई अंक कितना दिख रहा है, तो इकाई अंक आपको पता रहा है यहाँ पे 6, तो सिर्फ इकाई अंक को कंसिडर करना है। तो समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न अगर ले लेते हैं 657 गुना 565 गुना 564, तो बोले यहाँ कितना आ रहा है 7 गुना 5, 7 5 35 आ रहा है। अब 35 में कितना इकाई अंक हो गया 5, 5 जगह कितना हो गया 20, इकाई अंक कितना आ रहा है 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर आप गुना कर रहे हैं तो सिंपल में हो जा रहा है। तो सिर्फ इकाई अंक जब याद करना होता है तो आप इकाई अंक को सिर्फ गुना करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, और ना तो पूरे नंबर को अगर गुना करने लगे तो फिर प्रॉब्लम होगा और कर भी नहीं पाएंगे टाइम पे, क्योंकि उतना टाइम आपको एग्जाम में मिलता भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखें बच्चे लोग, आप यहाँ पे जोड़ में देखें कि इकाई अंक कैसे करते हैं, निकालते हैं, घटाव में देखें, गुना में देखें। अब देखें ना यहाँ पे इकाई अंक, तो पहले इकाई अंक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर पावर वाले क्वेश्चंस में आए तो ये वाले के इकाई अंक सबका अपना अपना पर्सनल होता है। तो पर्सनल क्या क्या होता है तो देखेंगे, इसमें स्पेशल होता है। स्पेशल जैसे बात करें हम तो 0 1 5 और 6 का इकाई अंक अगर घात के रूप में क्वेश्चंस रहे, पावर के रूप में क्वेश्चंस रहे, जैसे में कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल, पहला 780 पे पावर मान लीजिए 45 है। ठीक है, तो बोलेंगे 780 गुना 780 गुना 780 करना कितना मुश्किल होगा। तो इसके लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस का जब भी अगर पावर के रूप में क्वेश्चंस रहे, अगर क्वेश्चंस का इकाई अंक 0 हो तो आंसर का भी इकाई अंक 0 होगा, चाहे जितना भी पावर क्यों ना हो, तो इसका आंसर का इकाई अंक कितना हो गया 0 हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए 781 है, इसके पावर 46 है, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 781 गुना 781 करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करना पड़ेगा 1 2 बार नहीं बल्कि 46 बार करना पड़ेगा। तो बोलिए पॉसिबल है नहीं है। तो फिर देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका भी इकाई अंक आप निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका भी इकाई अंक कितना हो गया 1 हो गया। तीसरा देखेंगे 735 है, इसका पावर है 784, तो बोलिए इतना बड़ा गुना करना नहीं होगा संभव। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक कितना है तो 5, तो जब इकाई अंक 5 हो ना तो आंसर का भी इकाई अंक 5 ही होगा। अगर चौथा एग्जांपल देखें 786 पे 877 है, तो इसका अगर इकाई अंक निकाले तो इसका इकाई अंक कितना है 6। तो अगर प्रश्न का घात के रूप में इकाई अंक 6 रहे तो उसका आंसर का भी इकाई अंक 6 होगा, इसलिए इसका आंसर का इकाई अंक कितना हो गया 6। अगर और हम एग्जांपल का बारे में बात करें तो 5 नंबर देखेंगे यहाँ पे 700
85 है, इसके पावर पे 784 है। अगर एक इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो बोलेंगे यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है 5, तो इकाई अंक है 5 है प्रश्न का, तो आंसर का कितना हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे 786 है, इसका इकाई अंक 772 दिया हुआ है पावर, तो इसका अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तो देखेंगे हम बोले कि अगर जब भी प्रश्न का घात के रूप में प्रश्न रहे, पावर के रूप में प्रश्न रहे, जब भी प्रश्न का इकाई अंक 6 हो तो उसका भी इकाई आंसर का भी इकाई अंक कितना होगा 6 ही होगा। जैसे और अगर 781 है, अगर यहाँ पे 972 आ गया, इसका पावर 972 है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 ही होगा। प्रश्न का 1 है तो 1 ही होगा। 8 नंबर के एग्जाम्पल का बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 620 है, इसके पावर 963 है, तो बोले इसके पावर 963 है, तो बोले इसको गुणा करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका इकाई अंक कितना है 0 है, तो इसका इकाई अंक आंसर का भी कितना हो जाएगा 0। तो आप यहाँ पे से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आप 0 प्रश्न का इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6, तो उसका आंसर का भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग नोट करके लिख लेंगे कि 0, 1, 5, 6 का कभी भी अगर प्रश्न का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक भी सेम होता है, सेम यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलिए तो आप लोग देखें क्या कि 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक वही था जो कि प्रश्न का इकाई अंक आ रहा था। तो 0, 1, 5, 6 का हम देख लिए। अब बचा हुआ क्या है 2, 3, 4, 7, 8, 9 बचा हुआ है। उसमें देखेंगे कि इसका स्पेशल क्या क्या होता है 2, 3, 7 और 8 का। तो इन चारों को आप देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हुआ है अगर पावर के रूप में 242, इसके पावर है मान लीजिए 45 है, तो इसके कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक था 0 और 1, 5, 6 में तो था कि सेम जो प्रश्न का रहेगा वही आंसर का होगा, उसमें तो सेम था। लेकिन मेरे भाई 2, 3, 7, 8 में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक बार साइड में देखेंगे इसको। अगर 2 को हम देखते हैं 2 पे पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 पे पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, तो जबकि इकाई अंक कितना होगा 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 हो रहा है, यहाँ 2 पे पावर 5 कितना हो रहा है 32, और जबकि इकाई अंक कितना हो रहा है 2। तो फिर यहाँ हर 4 टर्म के बाद 2 इकाई अंक अगर रहे तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर पावर के रूप में इकाई अंक अगर 2 है क्वेश्चंस का, तो वहां पे अगर सॉल्व करेंगे प्रश्न को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हर 4 टर्म के बाद यहाँ क्या हो रहा है रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है। तो इसीलिए पावर में 4 से भाग देके 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आ रहा है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, तो 11 चौके 44 शेषफल आ रहा है 1, तो 2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा 2, तो आंसर कितना हो गया 2। बात को समझ में आया, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 243 है, ठीक है, इसके पावर है 46, तो इकाई अंक यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, तो 3 वाले कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसमें भी सेम है। अगर 3 पे पावर 1 है तो बोले कितना हो जाएगा 3, 3 का पे पावर 2 है कितना हो जाएगा तो 9, यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 3 है, तो बोले कितना हो जाएगा 27, और 27 का इकाई अंक कितना हो रहा है 7। अगर 3 पे पावर 4 है तो बोले कितना हो रहा है 81, और 81 का इकाई अंक कितना हो रहा है 1, और 3 पे पावर अगर 5 आया तो फिर कितना हो रहा है तो 243, जबकि 243 का इकाई अंक कितना हो रहा है 3। और फिर देख रहे हैं आप यहाँ पे कि हर 4 टर्म के बाद 3 वाला भी इकाई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से इसीलिए इसमें पावर में 4 से भाग देके जो शेषफल आता है उसी इकाई अंक के पावर में रख देंगे। तो यहाँ 4 से भाग देते तो कितना रहा 11 चौक 44, शेष कितना रहा 2, तो 3 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 9, तो इकाई अंक कितना हो गया 9। क्लियर है? चलिए आप देख लिए, आप लोग 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, आप देखेंगे हम तीसरा 7 का। मान लीजिए 200 आपको दिया हुआ है 47, इसकी पावर दिया हुआ है कुछ भी दिया हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है मान लीजिए 57 दिया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें क्या करना है, तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जिस तरह से 2 और 3 वाले हर 4 टर्म के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह से 7 वाला भी रिपीट होना हो जाता है स्टार्ट। 7 का पे पावर 1 कितना हो रहा है 7, 7 पे पावर 2 कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 7 पे पावर 49, 7 पे पावर 3 कितना हो रहा है 343 हो रहा है, और 7 पे पावर 4 कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 2401 हो रहा है, और 7 पे पावर 5 कितना हो रहा है, तो 16807 हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हर 4 टर्म के बाद, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे इकाई अंक कितना हो रहा है 9, यहाँ इकाई अंक कितना हो रहा है 3, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो रहा है 1, यहाँ पे इकाई अंक हो रहा है 7। यहाँ देखेंगे हर 4 टर्म के बाद यहाँ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, दूसरे तरफ फिर सेम आ रहा है, हाँ या ना। तो उसी तरह से इसमें भी पावर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, जो इकाई अंक दिया हुआ है उसका शेषफल उसके पावर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग देने के बाद, तो यहाँ पे भाग देंगे 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चक 16, 1 बच रहा है, तो बोले यहाँ पे पावर हो गया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई अंक कितना 7 पावर 1 तो 7। ठीक है, चलिए अब हो गया 7 का। अब देखते हैं हम 8 का क्वेश्चन। 248 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसके पावर आपको दिया हुआ है 56, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जिस तरह से इसको सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कि अगर 8 में पावर 1 लिखा हुआ है तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है। 8 में पावर 2 है कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 64 हो रहा है। 8 में पावर 3 है तो यहाँ पे कितना हो रहा है 512 हो रहा है। 8 में पावर 4 कितना होता है, 8 में पावर 4 आपको दिखेगा कि यहाँ 4096 होता है। और 8 में पावर 5 कितना होता है, तो 32768 होता है। तो यहाँ पे से इकाई अंक अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हर 4 टर्म के बाद फिर इसमें भी रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म के बाद फिर अगर 8 में पावर 5 देते हैं तो 8 आ रहा है। 8 में पावर अगर 6 देंगे तो 4 आएगा। 8 में पावर अगर 7 देते हैं तो फिर 2 आएगा। 8 में पावर अगर 8 देते हैं तो 6 आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हर 4 टर्म के बाद क्या हो रहा है रिपीट इकाई अंक हो रहा है। तो यहाँ भी वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि 4 टर्म के बाद रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से भाग देने के बाद शेषफल आएगा, उसके पावर करेंगे तो पता चल जाएगा अब इकाई अंक कितना हो जाएगा। इसको भाग देने के बाद कितना हो रहा है, तो 14 जगह 56 हो रहा है, तो शेषफल आ रहा है 0, तो शेषफल आ रहा है 0, तो इसके पावर कितना हो जाएगा 4। शेषफल अगर 0 आ जाए तो जो इतना टर्म के बाद रिपीटेशन होता है उसके पावर में आता है। तो बोलिए 8 में पावर अगर 4 आ रहा है तो 8 में पावर 4 कितना होता है 4096 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या क्या देखे, 2 3 7 8 का इकाई अंक कैसे निकाले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि 2 3 7 और 8 जब भी रहे, चाहे कितना भी पावर क्यों ना रहे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो निकालने का क्या तरीका था, तो ये वाले अगर हर 4 टर्म के बाद 2 रहे 3 रहे 7 रहे 8 रहे, हर 4 टर्म के बाद रिपीटेशन होता है इसका इकाई अंक, इसीलिए इसके पावर में 4 से भाग देकर जो शेषफल आता है, तो जो उसका प्रश्न का इकाई अंक रहता है उस पर पावर देके उसको कैलकुलेशन करके हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो अब चलेंगे क्या बच गया, तो आपका इकाई अंक बच गया 4 और 9। तो अब 4 और 9 का देखेंगे कि इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो 4 वाले और 9 वाले को, तो 4 और 9 में क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 244, इसके पावर है 57, ठीक है। तो इसके पावर 57 है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने का भी स्पेशल तरीका है। तो तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे कि अगर जब भी प्रश्न का इकाई अंक अगर 4 रहे और पावर के रूप में रहे क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर रहे पावर, ऑड नंबर पावर अगर रहे, तो ऑड नंबर पावर रहने के बाद इकाई अंक 4 होता है। अगर इवेन नंबर रहे, अगर इवेन नंबर रहे कहने का मतलब सम संख्या अगर पावर रहे, तो इसका इकाई अंक 6 होता है।
तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर इकाई अंक इसके 4 है और इसके पावर है 57, मतलब कहने का मतलब है कि इसके पावर कौन सा संख्या है, विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 344, इसके पावर है 45, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा इसका कितना, तो इसके पावर कितना है, विषम संख्या, विषम संख्या रहने के बाद क्या हो जाता है, तो वही हो जाता है। अगर मान लीजिए सम संख्या हो तब, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 444, ठीक है, इसके पावर दिया हुआ है 46, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है क्या, इसके पावर सम संख्या है या विषम संख्या, तो इसके पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो हम बता चुके हैं इकाई अंक अगर पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक हो जाएगा 6, हो गया आंसर, ठीक है। अगर चौथा प्रश्न देखें, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 544, ठीक है, इसके पावर आपको दिया हुआ है 48, तो इस कंडीशन में इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी इकाई अंक वही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सम पावर है, पावर कितना है, सम है, सम क्या है, तो इसलिए यहाँ इकाई अंक कितना है, 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आंसर का, तो 6। क्लियर है। आप देखेंगे 9 का बच गया, तो 9 वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले 9 का, तो 9 का यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो देख लीजिए 289 लिखा हुआ है, ठीक है, 289 के पावर दिया हुआ है 45, तो इस 989 का 45 दिया हो तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 9 वाले का भी स्पेशल रूल होता है, स्पेशल रूल थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9 वाले में क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ है पावर ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक 9 होगा, अगर इवेंट नंबर रहे, मतलब कहने का मतलब सम संख्या रहे, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न में इकाई अंक कितना है, तो 9 है, इसके पावर कितना है, तो ऑड नंबर है, तो इसका कहने का मतलब विषम संख्या है, तो यहाँ पे इकाई अंक आंसर का कितना हो जाएगा, तो 9 होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले हम लेते हैं 87 नहीं होगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देते हैं 46 देते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पावर इसका आपको यहाँ पे सम संख्या दिख रहा है, तो सम संख्या रहने के बाद क्या हो जाता है, इकाई अंक 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्या क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो आप लोग ने यहाँ पे देखे 0, 1, 5, 6 का स्पेशल रूल, 2, 3, 7, 8 रहे तो कितना उसका भी स्पेशल रूल, 4 और 9 का भी स्पेशल रूल, और फिर पढ़े क्या, तो जोड़ करने में इकाई अंक कैसे निकालेंगे, घटा रहेगा तो कैसे इकाई अंक निकालेंगे, गुना में करेंगे तो कैसे इकाई अंक निकालेंगे, पावर वाले क्वेश्चंस रहे तो उसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो ये खत्म हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन देखेंगे तो इस तरह से होता है, डबल साइन होता है इस तरह से, या तो इस तरह से होता है या तो इस तरह से होता है। तो फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चंस आता है तो उसको कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 4 फैक्टोरियल, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आप इसके रूप में भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है मेरे भाई कि जहां तक का नंबर लिखा हुआ है वहां तक को शुरू से लेके 1 से लेके मल्टीपल करते चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कितना हो गया, तो 1 गुना 2 2 2 3 6 6 चौके 24, तो आ रहा है इकाई अंक कितना 4, तो हो गया आंसर। बात को समझ में आया। जितना तक का नंबर दिया हुआ है तो उसको शुरू से लेके 1 से लेके मल्टीपल करते जाना है और जो इकाई अंक आएगा वही आंसर हो गया फैक्टोरियल का, ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन देखें हम तो यहाँ पे लेते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल अगर 5 लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 5, आप यहाँ पे गुना करेंगे तो देखेंगे 1 गुना 2 2 2 3 6 6 चौके 24 24 पंचे 120 आ रहा है। तो इकाई अंक कितना दिख रहा है आपको 0। बात को समझ में आ रहा है। अगर अच्छा दूसरा एग्जांपल ले और अगर 6 फैक्टोरियल लिखे हम तो 6 फैक्टोरियल लिखे तो इसको कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 से लेके 6 तक का गुना करना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 करेंगे, ठीक है।
तो अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ तक में गुना किए थे तो कितना आ रहा था ऊपर वाले में, तो 120 आ रहा था। 120 गुना अगर चेक करते हैं तो 12 छके 72 और उससे जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 720 हो गया। तो इकाई अंक कितना दिखा रहा है, तो 0 दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हम 5 या 5 से अधिक संख्याओं का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 0 होता है। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि 5 फैक्टोरियल 5 या 5 से फैक्टोरियल 5 से अधिक का इकाई अंक 0 होता है, 0 होता है। आप कितना भी क्यों ना ले ले 5 से प्लस, उसका इकाई अंक किसी भी कंडीशन में 0 ही होगा। तो चलिए आप लोग का इकाई अंक का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।